दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला दीपों का, असत्य पर सत्य की विजय का और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जो लगभग सभी धर्मों और सभी देशों में मनाया जाता है। जहां एक और त्यौहार आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जोड़े भी रखते हैं। हमारे पूर्वज ने हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए त्योहारों, परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से उन्होंने हमें प्रकृति से जोड़े रखा। दीपावली का त्यौहार भी पूर्वजों की कुछ ऐसी ही विरासत को अपने में छुपाए हुए है। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश और औषधियों को लेकर प्रकट हुए थे। अर्थात धनतेरस केवल नए वस्त्र, बर्तन या गहने खरीदने के संबंध में ही नहीं है, बल्कि यह हमें कहीं ना कहीं हमारे पुरातन आयुर्वेद यानी कि प्रकृति की चिकित्सीय शक्ति से हमको अवगत कराता है। नरक चतुर्दशी के दिन जैसा कि मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था। अतः बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में घर की नाली के मुख पर दीपक रखते हैं। फिर आती है दीपावली, जिसमें हम रंगोली सजाते हैं। रंगोली यानी वे सारे रंग जो प्रकृति के प्रदान किए हैं। घर में बनाई गई रंगोली जहां एक और मन को खुश करती है, वहीं दूसरी ओर हमारी रचनात्मकता और सकारात्मकता को भी बढ़ाती है। घर को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है जो अपना ही एक महत्व रखते हैं। मन को जो शांति एक मिट्टी के दिए से मिलती है, वह बिजली के कृत्रिम रंग बिरंगी रोशनी से कदापि नहीं मिल सकती। कल्पना कीजिए, यदि विश्व से बिजली समाप्त हो जाए तो आप रोशनी कैसे करेंगे? तो यह एक प्राकृतिक उपाय है जो सदैव कारगर रहेगा। फिर अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा, जिसे कि अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नई फसलों की कटाई से होने वाले अन्न को सम्मिलित करते हुए गोधन की पूजा होती है, जिससे पुनः हम अपनी जड़ों अर्थात प्रकृति से जुड़ जाते हैं। भाई दूज के दिन भाई यमराज अपनी बहन यमुना के यहाँ मिलने के लिए गए थे, जो कि हमें नदी के महत्व की ओर ले जाता है। नदियों की खुशहाली ही तो देश में जीवन की खुशहाली बनाए रखती है। दीपावली पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसे मनाने के तरीके लगभग हर देश में प्रकृति को महत्व देने वाले हैं। जैसे नेपाल में इस दिन गाय और कुत्ते की पूजा होती है। जापान में बगीचों को सजाया जाता है तथा लोग नौका विहार का आनंद लेते हैं। म्यांमार में इसे लोकगीत और सांस्कृतिक नृत्य के साथ मनाया जाता है। तो वहीं मलेशिया के लोग जागरूक हैं कि वे पटाखे नहीं जलाते, बल्कि रोशनी के त्यौहार के रूप में इस दिन को मनाते हैं। थाईलैंड में केले के पत्ते के दिए बनाकर उसके ऊपर मोमबत्ती जलाए जाते हैं। इस तरह से यह त्यौहार खुशियों, प्रेम और सौहार्द से शुरू होकर हमें अंत में माँ प्रकृति से जोड़ देता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम अपने पंच तत्वों से, अपने धरातल से, अपनी माँ प्रकृति से जुड़ पाते हैं या नहीं। आइए हम सब मिलकर इस बार कुछ दिए ऐसे जलाएं जो माँ प्रकृति पर लगी प्रदूषण की कालिमा को हटा सके और एक सच्चे हरितवीर बने। आइए इस बार हम दीपावली को खास बनाएं, पंक्तिबद्ध दियों की ही तरह पौधे भी लगाएं। शुभ दीपावली। प्रकृति प्रेम की इबादत, ग्रीन डोनर।